सुप्रभात बच्चों, आज के वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 में पढ़ेंगे हिंदी, और हिंदी में ये है चैप्टर 6 जिसका शीर्षक है बादल का बनना। तो बच्चों, इसमें जो शीर्षक दिया गया है बादल का बनना, तो ये बादल कैसे बनते हैं, तो ये जो है इस पाठ में आप इस बादल के बारे में जो है वार्तालाप करेंगे। वार्तालाप का मतलब है बातचीत करना। तो इस पाठ में यानी बादल का बनना, इसके बारे में जो है आप ये वार्तालाप दिया गया है, जिसमें है कि काले काले बादल रिमझिम जल बरसाते हैं। तो बच्चों, काले काले बादल जो होते हैं रिमझिम जल बरसाते हैं, यानी पानी बरसाते हैं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि बादल कैसे बनते हैं। तो इस पाठ में बताया गया है कि बादल कैसे बनते हैं और वर्षा कैसे होती है। तो आप इस पाठ में जो है इसके बारे में आप यानी बादल कैसे बनते हैं और वर्षा कैसे होती है, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें दिया गया है कि एक बार पूरी रात बरसात हुई। एक बार जो है पूरी रात बरसात हुई, जगह जगह पानी भर गया। तो बरसात होने के कारण क्या हुआ कि जगह जगह पानी भर गया। कमल कठिनाई से पाठशाला पहुंचा। तो कमल नाम का जो विद्यार्थी था वह बहुत ही कठिनाई से, मुश्किल से जो है वह कहाँ पहुंचता है, विद्यालय। परंतु पाठशाला में भी बरसात का पानी भर गया था। वह जो है यानी कमल बहुत कठिनाई से विद्यालय तो पहुंचा, लेकिन बरसात का पानी जो है विद्यालय में भी भर गया था। इसीलिए पाठशाला की छुट्टी हो गई थी, इसलिए विद्यालय की छुट्टी हो गई थी। आसमान में फिर से काली घटा छा गई। तो उसके बाद जब छुट्टी हुई तो उसके बाद फिर से जो है आसमान में काली घटा छा गई। काली बादल, घटा का मतलब होता है बादल। तो कमल का घर कुछ ही दूर था। तो कमल का जो घर था वह विद्यालय से कुछ ही दूरी पे था। अचानक बड़ी बड़ी बूंदें बरसने लगी। तो अचानक जो है फिर बड़ी बड़ी बूंदें बरसने लगी। कमल तेजी से दौड़ा, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते भीग ही गया। तो कमल जब छुट्टी हो गई, उसके बाद जब विद्यालय से घर की ओर जब वह तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन वह तेजी से दौड़ा, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, वह पूरी तरह से भीग गया। कमल को देखते ही पिताजी बोले, जाओ कमल, कपड़े बदल लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। तो कमल को जब भीगा हुआ उसके पिताजी ने देखा, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि कपड़े बदल लो, नहीं तो क्या होगी, ठंड यानी लग जाएगी। कमल अपने कमरे में कपड़े बदलने चला गया। तो उसके बाद कमल जो है अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए चला जाता है। कमल के मन में कुछ प्रश्न उठे। आकाश में पानी कहाँ से आता है? बादल आने पर ही बरसात क्यों होती है? तो जब वह कपड़ा बदल रहा था तो उसी समय उसके मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि आकाश में ये पानी आता कहाँ से है, यानी वर्षा जो होती है तो आकाश में ये पानी कहाँ से आता है, और बादल आने पर ही बरसात क्यों होती है। यानी जब हम देखते हैं कि आकाश में बादल छाए हुए रहते हैं उसी समय वर्षा होती है। तो ये प्रश्न जो है कमल के मन में बार बार उठ रहे थे। कमल ने कपड़े बदले और सीधा पिताजी के पास पहुंच गया। उसने पिताजी से पूछा, पिताजी बरसात के लिए पानी कहाँ से आता है? तो कपड़ा बदलने के बाद जो है वह सीधा जो है कमल अपने पिताजी के पास पहुंचता है और यही बात पूछता है कि बरसात के लिए जो ये पानी है ये कहाँ से आता है। तो जब कमल ने पिताजी से पूछा कि बरसात के लिए पानी कहाँ से आता है, तो पिताजी ने बताया कि बेटा, बरसात का पानी बादलों से आता है। कमल ने फिर पूछा, लेकिन पिताजी, बादलों के पास इतना सारा पानी कहाँ से आता है? फिर ये कमल के मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि इतना पानी जो है आखिर बादलों के पास इतना पानी कहाँ से आता है। पिताजी समझाते हुए बोले, कमल बेटा, तालाबों, नदियों और समुद्रों में पानी होता है। दिन में जब सूर्य चमकता है तो यही पानी गर्मी पाकर भाप में बदल जाता है। वैसे भी वातावरण में भाप लगातार बनती रहती है। भाप हवा में हल्की होती है। हल्की होने के कारण भाप ऊपर उठती है और आकाश में एक जगह इकट्ठी हो जाती है। इस प्रकार बादल बनते हैं। तो कमल ने जब ये प्रश्न पूछा अपने पिताजी से कि बादलों के पास इतना पानी कहाँ से आता है, तो उसके पिताजी ने बताया कि तालाबों, नदियों और समुद्रों में पानी होता है। और अब बच्चों, आप देखते हैं कि जब सूर्य चमकता है
तो उसकी जो ये गर्मी होती है वो जो है यही पानी गर्मी पाकर भाप में बदल जाता है। यानी समुद्र का पानी, तालाब का पानी और नदियों का जो पानी है वो सूर्य की गर्मी से जो है वो क्या होता है, भाप में बदल जाता है। और वैसे भी वातावरण में भाप लगातार बनती रहती है। और उसी प्रकार जो है ऐसे ही वातावरण में जो है हमारे चारों ओर क्या होता है, भाप जो है लगातार यानी बनती रहती है। तो भाप हवा से हल्की होती है। भाप का जो वजन होता है यानी हवा से वह हल्की होती है। तो हवा से हल्की होने के कारण भाप जो है क्या होता है, ऊपर उठती है। यानी भाप जो है ऊपर की ओर उठती है और आकाश में एक जगह इकट्ठी हो जाती है। यानी पानी जो सूर्य के प्रकाश से जो है यानी सूर्य की गर्मी से जो है वह भाप में बदल जाती है। और भाप जो है हवा से बहुत ही हल्की होती है, इसीलिए भाप जो है ऊपर उठती है और आकाश में एक जगह जमा हो जाती है। तो आकाश में जब ये एक जगह जमा हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। यानी यही भाप जो है इकट्ठी होकर बादल बनते हैं। तो कमल ने प्रश्न किया कि बादल बरसात कैसे करते हैं। तो इसके बाद कमल ने प्रश्न पूछा अपने पिताजी से कि बादल बरसात कैसे करते हैं। यानी ये बादल तो बन जाते हैं लेकिन ये बरसात कैसे करते हैं। पिताजी ने उत्तर दिया, बेटा पानी गर्म होकर भाप में बनता है। यानी पानी जब हम गर्म करते हैं तो वो क्या बनता है, भाप बनता है। तो उसी प्रकार पानी जब गर्म हो जाता है तो वह भाप बनता है। भाप इकट्ठी होकर बादल बनाती है। यही बादल बनी भाप जब ठंडी हो जाती है तो पानी बन जाती है। तो बच्चों आपने जैसे कि देखा कि भाप जो है जब वह भाप हल्की होती है और बादल बन जाती है, वही भाप यानी आसमान में जाकर के वह जो एक जगह इकट्ठी हो जाती है जिससे क्या बनती है, बादल। तो बादल बनने के बाद यही बादल बनी भाप जो होती है ये क्या हो जाता है, यानी ठंडी हो जाती है। तो ये भाप जो है उसके बाद ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद फिर ये पानी बन जाती है। इस प्रकार बादलों से बरसात होने लगती है। तो इस प्रकार जब वो भाप जो है जब ठंडी हो जाती है तो पानी के रूप में आकाश से नीचे गिरने लगती है, जिसको हम बरसात कहते हैं यानी वर्षा कहते हैं। ठीक प्रकार समझाने के लिए पिताजी कमल को रसोई घर में ले गए। तो इसको जो है अच्छी तरह से समझाने के लिए कमल के पिताजी ने क्या किया, कमल को रसोई घर में ले गए। यानी जहाँ पे खाना बनाने का जो घर होता है वहां ले गए। रसोई घर में माँ चाय बना रही थी। तो उसी समय कमल की माँ जो थी वो क्या बना रही थी, चाय बना रही थी। चूल्हे पर केतली में पानी रखा था। तो चूल्हे पर जो है केतली में क्या रखा हुआ था, पानी। केतली के मुंह से भाप निकल रही थी। तो बच्चों आप भी देखे होंगे जब यानी चावल बनता है या हम पानी गर्म करते हैं या आप चाय बनाते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि उस समय क्या होता है कि उसके मुंह से यानी ऊपर का जो उसका केतली का जो मुंह होता है वहां से गर्म होते ही पानी, चाय या चावल जब बनता है तो उसका जो पानी गर्म होते ही क्या होता है, वह भाप के रूप में निकलने लगती है। तो यह भाप ऊपर की ओर उठ रही थी। तो जैसा कि उस समय कमल ने भी देखा कि उसका जो चाय का जो यानी चढ़ाया हुआ था पानी, तो वह जो है पानी वह भाप के रूप में ऊपर की ओर उठ रही थी। अब पिताजी ने एक गिलास में ठंडा पानी भर लिया। उसके बाद उसके पिताजी ने क्या किया कि एक गिलास में ठंडा पानी को भर लिया। फिर वे गिलास को केतली से निकलती भाप के पास ले गए। यानी ठंडा पानी वाला जो गिलास था उसको केतली से जो भाप निकल रहा था उसके पास ले गए, यानी उसके नजदीक ले गए। कुछ देर बाद गिलास पर से पानी की बूंदें टपक रही थी। तो उसके बाद जो है क्या हुआ कि गिलास पर से जो है पानी की बूंदें टपक रही थी। जैसे कि आप देखे होंगे कि जैसे चावल बनता है तो उसको हम एक ढक्कन से ढकते हैं तो क्या होता है, ढक्कन से भी पानी टपकने लगती है, यानी भाप के रूप में वह जो है बूंदें टपकने लगती। तो कमल ने जब देखा कि गिलास में जो पानी रखा हुआ था उससे क्या हुआ, ठंडे पानी से गिलास जब वो भाप के पास ले गए तो गिलास में से ही पानी टपकने लगी। तो यह प्रयोग देख कमल सब कुछ समझ गया था। अब वह जान गया था कि बादल कैसे बनते हैं और बरसात कैसे होती है। तो इस प्रयोग से जो है अब कमल को समझ में आ गया था कि ये बादल कैसे बनते हैं और उसके बाद उससे बरसात कैसे होती है। पिताजी हंसकर बोले, केतली से निकलती इस भाप ने ही बालक जेम्स वाट को महान वैज्ञानिक बना दिया था। उसके बाद
कमल के पिताजी ने जेम्स वाट यानी जो एक महान वैज्ञानिक है उनके बारे में भी उन्होंने बताया कि केतली से जो भाप निकल रही थी उसी को देखकर जेम्स वाट नाम के जो वैज्ञानिक थे यानी थे वे जो है एक महान वैज्ञानिक बन गए थे। यानी उसके प्रयोग यानी करके कि ये कैसे जो है केतली से यानी भाप जो निकलता देखकर जिससे जो है ये जेम्स वाट महान वैज्ञानिक बन गए थे। तो इसकी जानकारी कमल के पिताजी ने कमल को दिया। तो बच्चों इस पाठ में बस इतना ही है, जिसमें आपने देखा कि पानी कैसे यानी बादल कैसे बनते हैं और उसके बाद बरसात कैसे होती है, तो इसके बारे में आपने जाना। तो आशा है कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इस पाठ में वैसे जो शब्दार्थ दिया गया ये मैं पहले ही उसका अर्थ बता चुकी हूँ। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं जैसे कि शब्दार्थ में कठिनाई का अर्थ मुश्किल, घटा का अर्थ काला बादल, प्रश्न का अर्थ सवाल यानी सवाल, और गर्मी का अर्थ ताप, आकाश कहते हैं आसमान को, महान का मतलब होता है बहुत बड़ा, और वैज्ञानिक का मतलब होता है विज्ञान का जानकार, अर्थात विज्ञान के जो जानने वाले होते हैं, जानकार यानी ज्ञाता होते हैं, उनको वैज्ञानिक कहा जाता है। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।